बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर से करते हैं। यूपी के अयोध्या से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन होना है आज। दीपों से राम नगरी जगमगा रही है। पीएम मोदी भी आज शामिल होंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या के सभी प्रवेश द्वार बंद किए गए हैं। वाहनों को शहरों में एंट्री नहीं दी जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 492 सालों की लंबी प्रतीक्षा जो है वो आज खत्म हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में आज 12:15 और 15 सेकंड पर राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे। खास बात यह है कि भगवान राम ने अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया था और उसी मुहूर्त में आज मंदिर के लिए भूमि पूजन होने जा रहा है। राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संघ प्रमुख भागवत समेत कई विशिष्ट हस्तियां इसकी साक्षी बनेंगी। पीएम मोदी आज 9:30 बजे के करीब जो है उनका विमान रवाना होना था। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि हालांकि खबर ये आई है कि अयोध्या में मौसम खराब हो गया है। अचानक तेज हवाओं के साथ सुबह बारिश भी हुई, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत असर यहां पर तैयारियों पर पड़ा। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भूमि पूजन शिलान्यास सिर्फ मंदिर का है, बल्कि एक नए युग का भी है। प्रभु श्री राम का जीवन संयम की शिक्षा देता है। हमें भी संयम रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों के दृष्टिगत शारीरिक दूरी बनाए रखना है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि वे घर में ही भूमि पूजन और शिलान्यास के कार्यक्रम को लाइव देखें, घरों में दीप जलाएं। बता दें कि करीब 500 साल के लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में रामलला का भव्य और दिव्य मंदिर का शिलान्यास आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। पूरा देश इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी होगा। बता दें कि इस आनंद के अवसर पर घरों को अयोध्या की तरह सजाया जा रहा है, दीप जलाए जाएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए आजम खान अयोध्या से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। आजम खान, पीएम नरेंद्र मोदी आज अयोध्या आएंगे, पूरा देश राममय हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कुछ थोड़ी देर में जो है आगमन जो है होना है। और यहाँ पर जिस तरीके से भगवान श्री राम जी 14 वर्ष के वनवास के बाद जो अयोध्या लौटे थे, तो अयोध्या वासियों में जो है उत्साह देखने को मिला था। आज वही दिन है और पूरी अयोध्या में बहुत ही ज्यादा जो है उत्साह है और पूरी अयोध्या दुल्हन की तरीके जो है जो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम जो है किए गए हुए हैं। आजम खान, आपसे जानना चाहेंगे वही मौसम को अगर देखें तो खबरें ये आ रही है कि मौसम खराब हो गया है, जिसकी वजह से असर भी पड़ा है। कितना असर पड़ा है तैयारियों में? नहीं देखिए, मौसम में कोई ऐसी कोई वो नहीं है। मौसम केवल छाई हुई है, हवा चल रही है, बाकी ऐसा कुछ नहीं कि बारिश हो रही है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। उत्साह वैसे ही है जैसे पहले था और लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने की खुशी में बहुत ही जो है प्रसन्न है। आजम खान, आपसे जानना चाहेंगे अभी फिलहाल क्या क्या वहां पर चल रहा है, पल पल की खबर आप हमें बताइए। देखिए यहाँ पर तो अभी देखिए चारों तरफ जितनी जो अयोध्या की जो सीमाएं हैं वो परसों 3 तारीख से ही जो है शाम में 5 बजे से जो है बंद कर दी गई थी। और जो यहाँ के जो निवासी हैं उनका केवल बस उनका पहचान पत्र देख करके उनको एंट्री दी जा रही है। लेकिन जो प्रमुख जो मार्ग है राम जन्मभूमि से हनुमानगढ़ी के जो जाने वाले जो प्रमुख मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद है। आजम खान, अगर बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग की, तो ऐसे में किस तरीके से ख्याल रखा जाएगा सोशल डिस्टेंसिंग क्या? क्योंकि हो सकता है कि जो अयोध्या वासी हैं और जिन जिन को एंट्री दी जा रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं व्यवस्था के जो इंतजाम है वो सही तरीके से किए जा रहे हैं। देखिए यहाँ पर देखिए सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर के शासन और प्रशासन ने पहले गाइडलाइन जारी कर दी थी। और यहाँ पर देखिए चुनिंदा लोगों को आमंत्रित किया गया, जिसमें 179 लोगों को आमंत्रित किया गया और बाकी कुछ यहाँ के अयोध्या के साधु संत होंगे
उनको जो है पहले थर्मल स्कैनिंग करके तो सैनिटाइज जो है कर करके उनको तभी एंट्री दी जाएगी और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन किया जाएगा, इस तरीके से यहाँ के अधिकारियों ने बताया है। आजम खान, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। पुनीत मोहन, आज पूरा देश साक्षी होगा राम मंदिर निर्माण की जो भूमि पूजन है उसको लेकर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आज काफी वर्षों बाद भूमि पूजन हो रहा है उस राम मंदिर का, जिसकी बहुत से लोगों को बहुत दिनों से उम्मीद थी, कहीं ना कहीं एक खुशी का माहौल है पूरे प्रदेश में और पूरी दुनिया में। और तौर पर देश के जो प्रसिद्ध मंदिर है वहां से मिट्टियां आई हैं, तो कहीं से झांकी आई है, कहीं से लोग खुद पहुंचना चाहते हैं, लेकिन कोविड-19 को देखते हुए लोगों को बॉर्डर पर रोका गया है। जो लोग किसी भी तरह वहां पहुंच गए उनको बॉर्डर पर रोका गया है, उनको एंट्री नहीं दी जा रही है। इससे उनके मन में रोष भी है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनके पूर्वज राम मंदिर आंदोलन से जुड़े रहे थे और तमाम ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये शिलान्यास देखने का सौभाग्य प्राप्त हो, लेकिन सीधे तौर पर को देखते हुए शासन प्रशासन बहुत अलर्ट है और किसी को भी एंट्री नहीं दी जा रही है बिना पास के। जी पुनीत मोहन, वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से मिट्टी आ रही है अलग अलग स्थानों से और पवित्र जल भी अलग अलग नदियों से यहाँ भेजा जा रहा है, तो वो तमाम कौन कौन से हैं जहाँ से मिट्टी आई है या फिर जल आया है? देखिए, सीधे तौर पे देश के जितने भी बड़े मंदिर हैं ज्यादातर मंदिरों से मिट्टी आई है और इसके साथ ही संगम से लेकर के और प्रदेश की जितनी बड़ी नदियां हैं वहां से जल आया है। और कहीं ना कहीं अयोध्या का जो मंदिर प्रशासन है उसने लोगों की इस भावना की कद्र भी करी है और आज जब शिलान्यास हो रहा है तो सीधे तौर पर जो भी मिट्टी और वो जल वहां पर पहुंचा है उनका उपयोग किया जाएगा। पीएम मोदी भी वहां पर लगभग 12 बजे के करीब भूमि पूजन करेंगे। 12:15 पुनीत मोहन, आपको रोकना चाहेंगे, यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो गए हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में शामिल होंगे। इसको लेकर तमाम इंतजाम जो है वो किए जा रहे हैं। शहरों के बाहर वाहनों की एंट्री है उस पर भी रोक लगाई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी आज भूमि पूजन में शामिल होंगे। आज 12:15 और 15 सेकंड पर राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। साथ ही आपको बता दें कि उनके साथ राज्यपाल आनंदीबेन, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख भी होंगे। पुनीत मोहन, वापस आते हैं आपके पास। पीएम नरेंद्र मोदी रवाना हो चुके हैं। देखिए, सीधे तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं और लखनऊ से यहाँ से अयोध्या के लिए रवाना हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मौसम को देखते हुए ये आशंकाएं जताई जा रही थी कि अगर मौसम साफ नहीं रहा तो पीएम लखनऊ से अयोध्या बाई रोड जाएंगे। उसको लेकर के भी प्रशासन अलर्ट था। बाराबंकी के बाद से डाइवर्जन किया गया था, लेकिन धीरे धीरे मौसम कुछ साफ हो रहा है और अब वो सीधे तौर पर लखनऊ से भी हेलीकॉप्टर के माध्यम से अयोध्या जाएंगे। सीएम अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। पहले प्लान ये था कि लखनऊ से सीएम और पीएम साथ में ही अयोध्या के लिए जाएंगे, लेकिन अब सीएम पहले वहां पहुंच रहे हैं और वो वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। सबसे पहले नरेंद्र मोदी हनुमानगढ़ी के दर्शन करेंगे, उसके बाद अन्य मंदिरों के दर्शन करेंगे। शिलान्यास का जो कार्यक्रम है वो 12:15 पर रखा गया है। उसके बाद अन्य कार्यक्रम है, लगभग 2 बजे तक वो वहां रहेंगे और 2:30 पर वो वहां से रवाना होंगे और लखनऊ पे आएंगे। लखनऊ से सीधे दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जी पुनीत मोहन, वहीं सुरक्षा की बात की जाए पीएम नरेंद्र मोदी की, तो 3 लेयर की सुरक्षा होगी। दर्शकों को बताइए कि किस तरीके से ये 3 लेयर की सुरक्षा काम करेगी। देखिए, सुरक्षा का पूरा जिम्मा उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर पर है और इसके साथ ही एटीएस, एसटीएफ की तमाम कंपनियां लगाई गई हैं, पीएससी की कंपनियां लगाई गई हैं। सादी वर्दी में पुलिस वाले अयोध्या के साथ साथ जो अन्य सटे हुए जिले हैं वहां पर पूरी तरीके से मुस्तैद है और कहीं ना कहीं पीएम की सुरक्षा को लेकर के हाई अलर्ट जारी है। जितनी भी देर पीएम अयोध्या में रहेंगे उतनी देर किसी को भी बिना पास के एंट्री नहीं होगी। केवल उन्हीं को जिनको निमंत्रण भेजा गया है वही लोग जा सकेंगे कार्यक्रम में। सुरक्षा ऐसी है कि परिंदा भी पर ना मार सके। सीधे तौर पर जो जिला प्रशासन के साथ साथ अन्य कंपनियां हैं वो हाई अलर्ट मोड पर हैं और कहीं ना कहीं एटीएस और एसटीएफ की तमाम टीमें लगाई गई हैं, क्योंकि पीएम की सुरक्षा का मुद्दा है और जरा सी भी लापरवाही उत्तर प्रदेश सरकार बरतनी नहीं चाहती है। जी पुनीत मोहन, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पीएम नरेंद्र मोदी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। आपको बता दें कि 3 लेयर की सिक्योरिटी यहाँ है
और राम मंदिर भूमि पूजन में आज शिरकत करेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। दीपों से जगमगाएगी रामनगरी। वहीं अयोध्या में भूमि पूजन से पहले असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया है। बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की तस्वीर शेयर की। शिलान्यास के मुहूर्त पर दिग्विजय सिंह ने फिर से सवाल उठाया है। शिलान्यास मान्यताओं के विपरीत है। आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन का आज कार्यक्रम है, जिसको लेकर अब राजनीति भी गर्माती जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और आपको बता दें कि ट्वीट में कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी ने कि बाबरी मस्जिद थी और बाबरी मस्जिद रहेगी। ज्यादा जानकारी के लिए पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पुनीत मोहन, असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया है कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। देखिए, सीधे तौर पर जिस तरीके से आज अयोध्या का भूमि पूजन शिलान्यास का कार्यक्रम है, वहीं दूसरी ओर इस पर राजनीति भी हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक बाबरी मस्जिद की फोटो के साथ ट्वीट किया है, जिसमें दो फोटो हैं। एक बाबरी मस्जिद की फोटो है और दूसरी जब बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ था 6 दिसंबर 1992 की, उस दिन की फोटो है। और उसके साथ उन्होंने लिखा है कि बाबरी मस्जिद अयोध्या में थी और हमेशा रहेगी। दिग्विजय सिंह सीधे तौर पर उन्होंने एक ट्वीट किया था कि अशुभ मुहूर्त में काम किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी के कई नेता कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। लेकिन इसका जवाब भी बीजेपी के कई नेताओं ने दिया और मंदिर प्रशासन ने भी इस बात को क्लियर किया था कि सीधे तौर पर उन्हें तंज नहीं कसना चाहिए इस मुद्दे पर, क्योंकि उनको मुहूर्त कैसे निकाला जाता है ये भी नहीं मालूम है। कहीं ना कहीं राजनीति का जो दौर है वो अभी भी राम मंदिर से जुड़ा हुआ है और तमाम राजनेता पक्ष और विपक्षी दल इस पर राजनीति कर रहे हैं। जी मोहन, लेकिन अगर बात की जाए, असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरीके से कहा है कि बाबरी मस्जिद रहेगी और बाबरी मस्जिद थी, लेकिन ऐसे में बात की जाए अयोध्या राम मंदिर के भूमि पूजन की, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू जा रहे हैं। यहाँ पर मुस्लिम समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मिट्टी और पवित्र जल भी लिया जा रहा है। लेकिन ऐसे वक्त में फिर भी राजनीति चमकाने की बात की जा रही है। देखिए, सीधे तौर पर अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम की मिक्स आबादी है और कहीं ना कहीं वहाँ के मुस्लिम भी काफी खुश हैं, क्योंकि अगर यहाँ पर मंदिर बनेगा तो पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा होगा, पर्यटक आएंगे और सीधे तौर पर अयोध्या का डेवलपमेंट होगा। वो अयोध्या जो काफी समय से पिछड़ा था, अब वो भी कहीं ना कहीं जो देश का मानचित्र है उस पर एक स्थान रखेगा और लोग यहाँ पर आएंगे। अगर यहाँ पर डेवलपमेंट होगा, इससे उनको रोजगार मिलेगा, इसलिए उनके मन में भी खुशी है। और कहीं ना कहीं एक जो मुद्दा चल रहा था राम मंदिर का, दो धर्मों के बीच में, दो समुदाय के बीच में, उसका एक हल निकला है, उसको लेकर के भी वो खुश हैं। लेकिन कुछ नेता हैं जो अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं मीडिया में बने रहना चाहते हैं। उनमें से एक असदुद्दीन ओवैसी भी हैं जो इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। जी, लेकिन वहीं अगर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह की बात की जाए, जिस तरीके से उन्होंने भी ट्वीट किया है और कहा है कि अशुभ मुहूर्त है, लेकिन इससे पहले जब राम मंदिर का मुद्दा उठता था तो हर बार यही बात सामने आती थी कि राम मंदिर क्यों नहीं बनवाया जा रहा है। राजनीति हमेशा से ही गर्माती रही है, लेकिन जब अब बनने जा रहा है, भूमि पूजन होने जा रहा है, उसके बीच भी ये बयानबाजी सामने आ रही है। देखिए, सीधे तौर पर कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह या असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो हर मामले पर कहीं ना कहीं ट्वीट करते हैं या कुछ ऐसी बयानबाजी करते हैं जो चर्चा का विषय बन जाती है। दिग्विजय सिंह ने जो बीजेपी के नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे उनको लेकर के ट्वीट किया कि अशुभ मुहूर्त में ये काम किया जा रहा है, और जिसका जवाब भी बीजेपी के नेताओं ने दिया और मंदिर प्रशासन ने भी सीधे तौर पर इस बात का विरोध किया, उनकी इस बयानबाजी का। इस समय हालांकि बयानबाजी करने का वक्त नहीं है, क्योंकि शिलान्यास हो रहा है। जो भी फैसला आया है वो कोर्ट के माध्यम से आया है। अब असदुद्दीन ओवैसी उसमें क्या कहते हैं, देखिए, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है उत्तर प्रदेश में, तो एक कार्यकर्ता उनका नहीं है। अगर कोई उनकी पार्टी का कार्यकर्ता बनता भी है तो कुछ दिनों बाद वो खुद ही पार्टी छोड़ देता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए उनकी बयानबाजी किसी तरह की मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर वो जितने भी विधायकी के चुनाव हो या सांसद के चुनाव हो, अगर उनकी पार्टी से कोई खड़ा हुआ है तो उसकी जमानत तक जब्त हुई है, वोट तक नहीं मिलते हैं, बिल्कुल सपोर्ट नहीं है, यूपी के मुसलमान भी नहीं सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं असदुद्दीन केवल अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी कर रहे हैं। और रही बात दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह बड़बोले हैं और इस तरीके के बयानबाजी के लिए जाने जाते हैं। कई बार कांग्रेस को खुद बैकफुट पे आना पड़ा है उसकी बयानबाजी कर। कहीं बड़बोले नेताओं का जो भी ट्वीट करना या जो भी बयानबाजी करना एक तरीके से एक राजनीतिक रंग देना हर मुद्दे को, ये दर्शाता है। जी, पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अयोध्या में भूमि पूजन से पहले असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आया है और उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। ओवैसी ने बाबरी मस्जिद की तस्वीर भी शेयर की है।
शिलान्यास की मुहूर्त पर दिग्विजय सिंह ने भी सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि शिलान्यास मान्यताओं के विपरीत है। और आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन का आज कार्यक्रम है। इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी भी अयोध्या के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं राम मंदिर का जो मुद्दा है वो गर्माता रहा है और वहीं इसी कड़ी में आज भी अलग अलग जो नेता है अलग अलग पार्टी के, वो एक बार फिर से राम मंदिर को लेकर ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट वॉर यहां पर जारी है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है और कहा है कि बाबरी मस्जिद थी और रहेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण को लेकर आज भूमि पूजन किया जाना है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भूमि पूजन के मुहूर्त पर सवाल उठाते हुए कहा कि मंदिर का शिलान्यास वेद द्वारा स्थापित ज्योतिष शास्त्रियों की स्थापित मान्यताओं के विपरीत हो रहा है। हे प्रभु, हमें क्षमा करना। वहीं यूपी में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना संक्रमित पाए हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक कोरोना पॉजिटिव पाए हैं, घर पर ही क्वारंटीन है। आपको बता दें कि यूपी में 8 मंत्री अब तक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कोरोना वायरस का कहर लगातार जारी है। ऐसे में यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। योगी सरकार के एक और मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया है और इससे पहले ही यूपी में 8 मंत्री कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और फिलहाल वो घर पर ही क्वारंटीन है। ब्रजेश पाठक घर पर ही फिलहाल क्वारंटीन है। उन्होंने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है। योगी सरकार में आपको बता दें कि 8 मंत्री अभी तक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। आपको बता दें कि ब्रजेश पाठक ने कहा है कि गाइडलाइंस के अनुसार स्वयं को क्वारंटीन किया गया है। और वहीं आपको बता दें कि उन्होंने अनुरोध भी किया है, जो भी उनके संपर्क में आए हैं उन सभी से अनुरोध किया गया है कि वो अपनी जांच करवाए। और साथ में ये भी कहा गया है उनकी ओर से कि सरकार की ओर से जो भी गाइडलाइंस जारी की गई हैं उनका पालन किया जाए और वो भी खुद भी क्वारंटीन है अपने घर में। जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। चिंता का विषय ये जरूर बना हुआ है प्रशासन के लिए। कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि हजारों की संख्या में कोरोना वायरस के मामले आए दिन बढ़ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लिए ये चिंता का विषय है। लेकिन बार बार एक ही चीज कही जा रही है कि गाइडलाइंस जो दी गई है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से उनका पालन किया जाए। 2 गज की दूरी बहुत जरूरी, यानी कि 2 गज की जो दूरी है वो बनाए रखनी है ताकि कोरोना वायरस के जो चैन है उसको फैलने से रोका जा सके। दरअसल एक व्यक्ति एक समय में 100 लोगों को संक्रमित कर सकता है। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि कोरोना वायरस की चेन को फैलने से रोका जा सके ताकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोरोना वायरस के
संक्रमण ना फैले, इसके लिए 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है, मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, हाथों को सैनिटाइज करने की बात यहाँ की जा रही है। आपको बता दें कि जब भी आप किसी चीज़ को छूते हैं या फिर आप कहीं बैठते हैं, उन तमाम चीज़ों को सैनिटाइज करना भी ज़रूरी है और हाथों को भी सैनिटाइज करना ज़रूरी है। अगर आप घर पर हैं, घर पर भी आप 20 सेकंड के लिए अपने हाथों को अच्छे से धोएं। अल्कोहल युक्त जो हैंड वॉश है उसके साथ हाथों को ज़रूर धोया जाए, या फिर आप साबुन से भी हाथों को 20 सेकंड के लिए धो सकते हैं। और इसी के साथ ही 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी है बनाए रखना। जो तमाम गाइडलाइन दी गई है उनका पालन करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि कोरोना वायरस के मामले जो हैं वो बढ़ने से रोके जा सकते हैं। और वहीं अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार रफ्तार पकड़ रहे हैं। यूपी में जो रफ्तार कोरोना वायरस ने पकड़ी है उसकी चपेट में कई मंत्री भी आ रहे हैं। एक और मंत्री, कानून मंत्री ब्रजेश पाठक कोरोना वायरस की चपेट में आए हैं। उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया है। यूपी में 8 मंत्री अब तक कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। वहीं नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने नक्शा जारी कर दिया है। कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है। विवादित नक्शे पर भारत ने जवाब दिया है, इनकी कोई कानूनी वैधता नहीं है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने मंगलवार को विवादित नक्शा जारी किया, जिसमें कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ को उसने अपना बताया। पाकिस्तान की इस हरकत पर अब भारत ने जवाब दिया है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि हमने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की ओर से जारी पॉलिटिकल मैप को देखा। उनके इस हास्यास्पद दावों की ना तो कानूनी वैधता है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि ये सिर्फ सीमा पार आतंक की सहायता से क्षेत्रीय विस्तार की पाकिस्तान की सनक की वास्तविकता की पुष्टि करता है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान की इस करतूत पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि लद्दाख, जूनागढ़, कश्मीर को नक्शे में शामिल करना हास्यास्पद है। मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि 1948 में सरदार पटेल के अथक प्रयासों की वजह से जूनागढ़ के लोगों ने सर्वसम्मति से भारत का हिस्सा बनने का विकल्प चुना। अहमद पटेल ने आगे कहा कि काल्पनिक नक्शों को प्रकाशित करने से तथ्य उल्टे नहीं हो जाएंगे। ये नासमझ कोशिशें पाकिस्तान की नापाक हरकतों को उजागर करती हैं। जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ भारत का अभिन्न अंग है। बता दें कि पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने मंगलवार को विवादित नक्शे को मंजूरी दी है। नक्शे में पाकिस्तान ने कश्मीर को अपना बताया है। पहले पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को अपना हिस्सा बताता था, लेकिन पाकिस्तान ने नए नक्शे से लद्दाख, सियाचिन समेत गुजरात के जूनागढ़ तक दावा ठोका है। प्रधानमंत्री इमरान खान ने इसे पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ऐतिहासिक दिन करार दिया। विवादित नक्शे को मंजूरी इमरान खान की कैबिनेट में मिली। कैबिनेट बैठक के बाद इमरान खान ने नया पॉलिटिकल मैप जारी किया। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।